हेलो एंड वेलकम टू यूआईडी एचटीएमएल गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 62 में और इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि वो हमारे वीडियोस पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ और नए विजिटर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आते हैं एपिसोड नंबर 62 में। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे एनजी टेम्पलेट आउटलेट के बारे में, एनजी टेम्पलेट आउटलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में और एनजी टेम्पलेट आउटलेट इंजेक्टर के बारे में। ये पार्ट है एनजी टेम्पलेट का ही, जो कि मैं पिछले वीडियोस यानी कि मैं 60 नंबर वीडियोस में बताया था, छोटा सा डेमो कि हम किस तरह से टेम्पलेट को यूज़ करते हैं अपने कंपोनेंट में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इनफैक्ट काम भी इसी तरह का दिया जाता है कि आप कंटेंट प्रोजेक्ट करके दिखाओ। तो उसके दो तरीके हैं। तो ये क्या है कि कस्टमाइज योर कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड द कंपोनेंट, मतलब कि आपके पास मान लीजिए कोई चाइल्ड कंपोनेंट है, अगर उसको कस्टमाइज करना है किसी और कंपोनेंट से तो कैसे करेंगे। इसका मतलब आप एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने की कोशिश में हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अपना कोई एचटीएमएल तो लेके चलेगा ही चलेगा, उसके अपने फंक्शंस, उसके अपने सर्विसेज तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके डेटा को आप बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, उसके एचटीएमएल को आप बाहर से कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। अगर बाहर से चेंज नहीं करे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो एचटीएमएल है वो रेंडर होता रहेगा। ओके, ये चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 61 नंबर चैप्टर की बात करूं, ये हमने एक कंटेंट प्रोजेक्शन और कंटेंट रिप्रोजेक्शन के बारे में बताया था, जो कि एनजी कंटेंट के बारे में था। इसमें भी हम अंदर के चाइल्ड कंपोनेंट या फिर कह सकते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट के कंटेंट को चेंज किया था, लेकिन उसमें कोई डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया था हमने, क्योंकि हम बाहर से एनजी कंटेंट को एनजी कंटेंट के अंदर बाहर से कंटेंट को ला करके उसके अंदर प्रोजेक्ट कर देते थे, ठीक है। और उसके अंदर जो भी फंक्शंस वगैरह लिखे हैं वो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली काम करता था उस जगह पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इसका जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो, प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि जाके जरूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। ओके, तो देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारा अभी पहले कैसे आता था ब्राउज़र पर, ठीक है। फिर उसके में मैं कुछ कोड को मॉडिफाई करूँगा और फिर मैं वहाँ से वीडियो स्टार्ट करूँगा। ओके, चलिए चलते हैं ब्राउज़र पे। अगर ब्राउज़र पे जाके देखें तो हमारे पास ये डेटा है, जो कि हेडर है, कुछ कंटेंट है और इसमें कुछ ऐसे ही टेम्परेचर को हम शो कर दिए थे। ये जितना भी डेटा आप देख रहे हैं ये इस कंपोनेंट का नहीं है, जो आप पीछे के बैकग्राउंड है इसका, ये ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। अगर आप इस वेदर विजिट में जाएंगे तो इसके अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो पूरा HTML आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये p टैग मिला है। ओके, ये मैंने सेक्शन अभी आपको पूरा HTML वहाँ मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने इस पर काम नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि हेडर और इन दोनों का सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन होता, तो मैंने एक में करके दिखाया, बाकी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था, ठीक है। अगर इसका कंटेंट जाके अगर मैं दिखाऊँ ऐप कंपोनेंट में तो आप देखेंगे यहाँ से मैं डेटा, ये आइकन भेज रहा हूँ यहाँ से, फिर इसमें हेडिंग और सब हेडिंग में भेज रहा था यहाँ से। ओके, उधर नहीं है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ मॉडिफिकेशन, और जिसके चलते हम एनजी टेम्पलेट के फुल फ्लेज को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसका एडवांटेज कैसे होता है वो देखेंगे। चलिए मिलते हैं कोड मॉडिफिकेशन के बाद। ओके, तो हमने कोड में कर दिए चेंज। क्या चेंज किया है बताते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में अगर जाएंगे तो यहाँ से सारा डेटा हटा दिया है, बस वो वेदर का जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको ला के रख दिया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, ये तो स्टार्टिंग से जानते हुए आ रहे हैं। अगर मैं HTML में जाऊँ वेदर के, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पर एनजी कंटेनर यूज़ किया है, जिसमें कि एक टेम्पलेट वेरिएबल बनाया है। क्यों वेरिएबल बनाया है? क्योंकि ये टेम्पलेट वेरिएबल को ही हम एक जो व्यू चाइल्ड के हिसाब से अगर कंटेंट को प्लेस करते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से ये टेम्पलेट हमने बनाया है, जो जिस टेम्पलेट को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो एक कंटेनर है, एक टेम्पलेट है, ठीक है, दो चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं, एक सर्विसेज बनाया मैंने, जिसमें कुछ नहीं है, एक डेटा हमने पास किया है, वो है हमारा 15 डेज़ का रिकॉर्ड, जो कि एक एरे ऑफ नंबर्स है, और गेट करंट वेदर है, जिसमें कि एक सिंपल से एक ऑब्जेक्ट मैंने टेम्परेचर भेजा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं TS फाइल में। अब TS फाइल में इतना सारा कोड दिख रहा होगा, ये तो 3 लाइन तो पहले से कमेंट ही है, बताते बहुत आसान है समझना। हमने कंटेनर और टेम्पलेट दोनों को रेफरेंस बनाया है। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे, एक तो ये,
ठीक है। इन दोनों टेम्पलेट वेरिएबल को जो हम वे करते हैं व्यू चाइल्ड से एक्सेस करने की कोशिश, वो है व्यू चाइल्ड एक एलियस देते हैं, एक को रीड कर लेते हैं कि कौन से कंटेनर का रेफरेंस बना लेते हैं, क्योंकि हम अगर नहीं बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टेम्पलेट रेफरेंस जो भी हम एक नॉर्मल व्यू चाइल्ड के तरह काम करने लगता है। तो हमें बताते हैं कि ये एक व्यू कंटेनर जिसमें कि कोई नया व्यू ऐड होगा। ओके, तो बस एक एलियस डाला, रीड में हम बता दिए उसको कि कंटेनर रेफरेंस है, और उसके बाद उसका जो नेम दिए, जो हमारा टेम्पलेट का वेरिएबल है नाम, ये वाला कंटेनर दे दिए यहाँ पर, और उसको हम यहाँ पर डेकोरेट कर दिए कि ये व्यू कंटेनर रेफरेंस है, ठीक है। और ये आगे नल का प्रॉब्लम ना हो तो हमने ये एक्सक्लेमेशन डाल दिया। उसी तरीके से कौन सा टेम्पलेट आप देना चाहते हो वो डाल दिया, और टेम्पलेट रेफरेंस में ये नहीं डाल दिया, क्योंकि अब तक डिफाइन नहीं किया गया कि किस तरह का HTML उसके अंदर में आएगा, क्योंकि HTML तो कुछ भी हो सकता है, राइट। इसलिए उसको नहीं देना ज़रूरी है। तो ये हो गया टेम्पलेट रेफरेंस, और ये हो गया टेम्पलेट रेफरेंस कंटेनर रेफरेंस। अब ये दोनों जब आ गया, इसको भी रहने दीजिए, ये तो सिंपल हमने इंजेक्ट किया है सर्विस को, और कुछ नहीं, इसको रहने दीजिए बस। अब इस जगह पर क्या होता है, अगर आप व्यू चाइल्ड यूज़ करते हैं तो आपको एक लाइफ साइकिल यूज़ करना पड़ता है, जिसके तहत आप उसके डेटा को शो कर सकते हैं आप ब्राउज़र पे, ओके, या फिर कह सकते हैं उसके डेटा को आप उस कंपोनेंट में शो कर सकते हैं। तो वो क्या है, आफ्टर व्यू इनिट उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। जब इम्प्लीमेंट, जैसे ng यूनिट को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे आफ्टर व्यू इनिट को इम्प्लीमेंट कर दिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि हेडर कंटेनर जो है वो आपको एक फंक्शन दे देता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ जाऊँ, हेडर कंटेनर क्या है, कंटेनर जिसमें कि हमारा व्यू आएगा। इसको अगर मैं डॉट करता हूँ, देखिए क्लियर है, आप उसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं, कंपोनेंट भी डाल सकते हैं, क्रिएट कंपोनेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको व्यू डालना है क्योंकि व्यू हमने ng टेम्पलेट का बनाया है, राइट। इसे यहाँ पर व्यू डाला, और वही दिस डॉट जो व्यू है क्या है, हेडर का हेडर टेम्पलेट था, वो डाल दिया हमने यहाँ पर, बस यही किया था। अब क्या करेगा, हेडर कंटेनर जो है वो अब डेटा यहाँ टेम्पलेट से लेगा और उसको शो कर देगा। चलिए इसको ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ब्राउज़र पे देख रहे हैं, हमारा इस तरह से दिख रहा है, ओके। तो अब एक चीज़ और देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि ये, अगर मैं एक डिव दे देता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसके अंदर, क्योंकि ng कंटेनर दिख नहीं रहा है। यस, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ओके, ये लोड हो रहा है। यहाँ देखिएगा एक डिव आएगा इस जगह पर, आजा डिव वही, ओके। कहाँ चला गया, H2 ऐप कंपोनेंट, ओके, यहाँ पर होगा विजिट में। विजिट के अंदर में हेडर में जाते हैं, ये देखिए एक डिव दिख रहा है आपको, ये खाली, ये जो डिव आपको खाली दिख रहा है, तो आपको लगा था पहले कि जो टेम्पलेट है वो इस डिव के अंदर में आएगा, लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, नहीं होगा तो प्लीज़ बताइएगा, बिल्कुल लगा होगा, मैं जानता हूँ। नहीं, इसके अंदर में नहीं आता। जैसे राउटर आउटलेट का था कि उसका डेटा इसके नीचे आता था, उसी तरह से इसने एक प्लेस होल्डर बनाया जिसके नीचे ये टेम्पलेट का पूरा ये डेटा उठ करके यहाँ इसके नीचे आ जाता है। तो ये डिव प्रिंट ना हो, इसलिए हमने हेल्प लिया ng कंटेनर को, क्योंकि और ng कंटेनर के मैंने 60 नंबर चैप्टर में बताया था कि ये खुद लोड नहीं होता है, बट एक प्लेस होल्डर बनाता है और अपने नीचे, या आप कह सकते हैं इसके अंदर में, अगर प्लेस होल्डरिंग वाला काम नहीं करते हैं तो इसके अंदर में डेटा आता है, अगर प्लेस होल्डर की बात करते हैं तो टेम्पलेटिंग का तो इसके नीचे आता है। तो यहाँ से देखिए वो डिव यहाँ से गायब हो गया हमारा, और हमारा काम करने लगा इस जगह पर, ठीक है। हेडर के अंदर हेडर कंटेनर, तो ये चीज़ तो था अपने जो वे हम यूज़ करते हैं, इस टेम्पलेट को विद इन अ कंपोनेंट हम कैसे दिखा सकते हैं, राइट, विद इन अ कंपोनेंट। और इससे भी अब आसान ये है कि जो इसका एडवांटेज हम ले सकते हैं, इन सब को आप डिलीट कर दीजिए। चलिए, ये नहीं चाहिए हमको, व्यू कंटेनर इतना सारा तामझाम नहीं चाहिए, सब चीज़ हटाओ, सिर्फ हमको जो ये सर्विस है जो हम यूज़ करेंगे उसको रहने दीजिए। अब कैसे इसको शो करेंगे, तो शो करने के लिए क्या होता है, यहीं पे आता है पहला चीज़। अब पहुंच गए हम ng टेम्पलेट को लेकर के, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पर डालेंगे ng टेम्पलेट आउटलेट। इसका एक आउटलेट बन जाता है जिसमें अंदर आप अगर कोई भी टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल डालते हैं, उसका डेटा उसके प्लेस होल्डर के नीचे आ जाता है। तो मैं इसको करूँगा कॉपी और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टिव है, तो डायरेक्टिव है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको स्टार मार्क कर दें, या तो हम इसको
बाइंड कर दें। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इस जगह पर। हम चले बाइंड कर दिए। बाइंड करने के बाद क्या देखेंगे हमारे इसमें, यहाँ देखिए पहले खाली हो गया था जब मैंने हटा दिया था, अब यहाँ पर हेडर का वो डेटा आ जाएगा। सिंपल। ओके, आप यहाँ पे एस्ट्रिक्स भी डाल सकते हैं, डाल दीजिए एस्ट्रिक्स। होता था NG if NG for में एस्ट्रिक्स डालते हैं ना, वही आप दोनों तरीके से वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये एस्ट्रिक्स भी डाल के हमने कर दिया। अब ज़रा सोचिए कि क्यों ना इसको, जो ये डेटा है, हम इसमें एक डिफ़ॉल्ट डेटा कर दें, ताकि अगर हम बाहर से कोई टेम्पलेट रेफरेंसिंग अगर करते हैं तो इसको ओवरराइड कर जाए। अगर नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा पुराना वाला टेम्पलेट है वो आ जाए। तो हम क्या करेंगे इसको, चलिए इसको हम डालते हैं डिफ़ॉल्ट हेडर टेम्पलेट डाल लेते हैं। आपकी मर्जी ABCD कुछ भी डालिए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हेडर टेम्पलेट डालें और इसको यहाँ प्लेस कर दिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज किए, अभी आपको डेटा में कोई दिक्कत नहीं दिखेगा। तो अब हमको अगर बाहर से डेटा लेना होगा तो हम क्या करेंगे, उस जगह पर इनपुट टैग बनाएंगे। सॉरी, इनपुट टैग नहीं, इनपुट डेकोरेटर, राइट, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो ये चलिए यहाँ लिखते हैं इनपुट, क्योंकि बाहर से हमको डेटा लेना है। इनपुट में हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं हेडर टेम्पलेट, क्योंकि आप इस यहाँ पर हेडर टेम्पलेट बनाएंगे, कोई वेरिएबल का नाम तो देंगे, ठीक है। लेकिन ये हेडर टेम्पलेट एक्चुअली क्या होगा, ये होगा एक टेम्पलेट। जो आपने टेम्पलेट यहाँ से बनाया था ना, वही आप टेम्पलेट बाहर से लोगे। अब तो कैसे, इसको करें कॉलन, इसमें करते हैं टेम्पलेट रेफरेंस। ओके, टेम्पलेट रेफरेंस आप लेंगे। और ये एनी टाइप, बिल्कुल मैंने पहले बताया एनी टाइप, क्योंकि अभी पता नहीं कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, होगा कभी भविष्य में अगर उसका भी कोई टाइप कास्ट किया गया होगा जाएगा तो, लेकिन अभी इस एनी टाइप ही होता है, आपको यूज़ करना पड़ेगा। और इनपुट को आप इंपोर्ट कर दिए कोड से, तो आपने एक प्लेस होल्डर तो बना दिया है ना। अब क्या सीन है, बस इसी प्लेस होल्डर को, इसको प्लेस होल्डर कहते हैं कि आपने वेरिएबल बना दिया इनपुट के अंदर, और इस वेरिएबल को आप यहाँ पर जाइए, जो आप ये टेम्पलेट आउटलेट है इसके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और डबल पाइप डाल दीजिए। ये डबल पाइप का मतलब क्या है, और एंड ना होता है ना, एंड में डबल एंड लगाते हैं ये। और अगर हेडर टेम्पलेट मिला तो हेडर टेम्पलेट डालो, नहीं तो तुम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डालो। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, अभी आपके इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि हेडर टेम्पलेट हमने पास नहीं किया है। तो चलिए हेडर टेम्पलेट पास करते हैं। तो अगर ये टेम्पलेट है, हेडर टेम्पलेट एक टेम्पलेट टाइप है, तो क्यों ना एक टेम्पलेट बनाया जाए ऐप कंपोनेंट में, क्योंकि यही पेरेंट है इसका। तो चलिए एक टेम्पलेट बनाते हैं यहाँ पर, जिसको कि हम वहाँ ओवरराइड करेंगे। तो मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ NG टेम्पलेट, ठीक है। अब ये कह रहा है, एक नाम कह रहा है देने के लिए, तो चलिए मैं दे देता हूँ हेडर टेम्पलेट, ठीक है। और इसके अंदर में, इस टेम्पलेट के अंदर में सिर्फ एक P टैग डालते हैं और लिखते हैं दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, ठीक है। मैंने ये डाला। अब ये जो हेडर टेम्पलेट है, ऑब्वियसली बात है, इनपुट को हमको यूज़ करना है, तो हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे, डाला इधर पे, और यहाँ पर हेडर टेम्पलेट हम डाल देंगे। ये हेडर टेम्पलेट आपका, ये हेडर टेम्पलेट है, और ये हेडर टेम्पलेट तो आपका विजिट का है, चाइल्ड का है। तो जैसे ही सेव करेंगे, देखिए क्या हो गया, दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। आपने बिना किसी चीज़ को चेंज किए हुए आपने विजिट के अंदर का स्ट्रक्चर कर दिया है चेंज। अब आपकी मर्जी होता है कि आप पूरे कंपोनेंट को टेम्पलेट में कर दें, तो आपकी भी मर्जी, वो भी पूरा चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके, और अगर मान ली इसी जगह पर हमारा हेडर टेम्पलेट नहीं भेजेंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर टेम्पलेट बना हुआ भी है, अगर हेडर टेम्पलेट नहीं भेजेंगे तो ये हमारा पुराना वाला डेटा यहाँ पर शो होता रहेगा, है ना, इस जगह पर। ओके, बाकी आपका स्ट्रक्चर है, आप जो स्ट्रक्चर डालना चाहिए, P टैग, A टैग, G टैग, जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ पर तो एक तो चीज़ ये हो गया। अब दूसरा क्या चीज़ है, टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट। अब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, ताकि एक जैसा दिखे। तो यही कंटेंट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और बटन सब भी है इस जगह पे, चलिए बटन भी डाल देते हैं, और इसको मैं ऐप कंपोनेंट के टेम्पलेटिंग में जा करके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये पूरा डेटा उठ करके वहाँ चला जाए। अब देखिए यहाँ पे अब डेटा चेंज होगा, दिल्ली, आप यहाँ से मुंबई कर सकते हैं डेटा के हिसाब से, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मुंबई हो गया,
सेम फॉर्मेट में। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे पास ये डेटा यहाँ से प्रोजेक्ट हो चुका है हमारे उस ऐप विजिट में, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना होगा बाहर से तो कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं, देखिए जो भी कंटेंट आप ng टेम्पलेट के थ्रू अंदर चाइल्ड में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसके जो भी क्लासेस हैं, CSS हैं, जितना भी चीज़ आपको चेंज करना है आप बखूबी आपके उस पेरेंट वाले से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इस हेडिंग का मुझे कलर चेंज करना है तो कुछ नहीं, हम इसमें जाएंगे पेरेंट में और यहाँ पे डाल देंगे कलर येलो। तो जैसे ही कलर येलो देंगे तो अंदर में आप उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हो गया येलो। तो ये भी आसान है, आप जो मर्जी चाहे सब चेंज कर सकते हैं, है ना। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं ng टेम्पलेट आउटलेट कॉन्टेक्स्ट को लेकर के। देखिए कॉन्टेक्स्ट का मतलब सिंपल सी बात है कि आप कोई भी डेटा आप पेरेंट में कैसे भेज सकते हैं, समझ रहे हैं ना, ऐसे टेम्पलेट में कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सेकेंड के लिए अगर देखूँ, ये भी हमारा एक एक ब्लॉक है, इसको मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने ऊपर किया था उसी तरीके से मैं नीचे कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले ng कंटेनर डालूँगा, ठीक है। ओके, ng कंटेनर में जैसे डालूँगा तो ng हमारा जो टेम्पलेट आउटलेट है वो भी डालूँगा, स्टार ng टेम्पलेट आउटलेट। अब ng टेम्पलेट आउटलेट डालूँगा तो इसको हमें ng टेम्पलेट में रखना पड़ेगा, ng टेम्पलेट। यहाँ सब तो कोई दिक्कत नहीं, नेम डालना पड़ेगा। नेम क्या देता हूँ मैं, डाल देता हूँ विजिट कंटेनर डाल देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कंटेंट, ठीक है, टेम्पलेट। तो मैं डिफ़ॉल्ट कंटेंट टेम्पलेट डाल देता हूँ और इसको मैं यहाँ ला करके इसमें डाल देता हूँ और जो टेम्पलेट हमारा था इसको मैं कट करके इसके अंदर रैप कर देता हूँ। तो ये कंटेंट हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा चलता रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। ओके, और इसी का जैसे मैंने ऊपर हेडर के लिए इनपुट टैग बनाया था, फिर वही टैग बोल रहा हूँ, डेकोरेटर बनाया था, बस उसके बाद हम यहाँ भी डेकोरेटर डाल देंगे। इसको मैं हेडर टेम्पलेट के जगह पे मैं करता हूँ कंटेंट टेम्पलेट और बस यही चीज़ हो गया। अब यहाँ से आप ऐप कंपोनेंट में ये जो विजिट का है आप दूसरा टेम्पलेट यहाँ बना करके डाल दीजिए। मैंने इसको कंटेंट टेम्पलेट कर दिया और यहाँ पर मैं एक और टेम्पलेट बना लेता हूँ, जितनी मर्जी चाहे उतना टेम्पलेट बना सकते हैं, ng टेम्पलेट। और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ दिस डेटा इज कमिंग, वही सेम मान लीजिए, ठीक है, कमिंग फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, ठीक है, यही वाला सेम चीज़ जो पहले था। और इसका हम नाम दे देते हैं, जो ये हमारा नाम था इसका मैं देता हूँ हैश कंटेंट टेम्पलेट, जैसा कि पहले मैंने बोला टेम्पलेट प्लेट। हाँ, जो भी डेटा है इसको डालिए और इसके अंदर में यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ से ऐप कंपोनेंट से डेटा आउट करके यहाँ पर चला जाएगा। हाँ, नहीं आया, क्यों नहीं आया भैया, देखते। हाँ, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने उसको डिफ़ॉल्ट के बाद वो कंटेंट टेम्पलेट जो बनाया था उसको लगाया ही कहाँ। ओके, इसमें तो डेटा है पड़ा हुआ लेकिन हमने इसको लगाया नहीं ना इस जगह पर। कंट्रोल V करके इसको और डाल दीजिए, वो डेटा हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा जैसा ऊपर था, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, हमें क्या भेजना है, अब कॉन्टेक्स्ट भेजना है। कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास जो डेटा है इस जगह पर, जैसे करंट वेदर है इस जगह पर, ये ऑब्जर्वेबल में है डेटा, राइट। तो जो डेटा हम भेजना चाह रहे हैं पेरेंट में या जिस भी टेम्पलेट से हम टेम्पलेट के रेफरेंस में हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो डेटा हमें यहाँ मिलना चाहिए, राइट, इस जगह पे होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो डेटा मेरा सर्विस से आ रहा है उस डेटा को स्टोर कर लेता हूँ किसी जगह पर इसमें। तो जैसे मान के मैं चलता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं लिख देता हूँ वेदर डेटा, ठीक है, वेदर डेटा, और ये डेटा सारा वो डेटा होल्ड करेगा। अभी मैं एनी टाइप रख देता हूँ, आप टाइप कास्ट कर लेना उस जगह पर, ठीक है। और ये एनी टाइप में क्या करता हूँ, ये सबसे पहले वेदर डेटा जब आता है इसमें करंट वेदर डेटा जो है वो इसमें सेट कर देते हैं और 15 डेज़ का भी डेटा इसमें सेट कर देते हैं, जो हमको अलग अलग सर्विस से, मतलब जो भी सर्विस से मुझे मिला है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है इस जगह पर। ओके, लेकिन हम इसके अंदर डेटा डालेंगे कैसे, तो हमको ng ऑन इनिट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट्स एन ऑन इनिट यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। जब ऑन इनिट डालेंगे तो ng ऑन इनिट भी हमको यहाँ डालना पड़ेगा,
NG ऑन इन इट, यस। अब इसके अंदर में क्या करते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि ये डेटा हमारा हमने असिंक करके वो यहाँ डेटा यूज़ कर रहा हूँ, राइट। इस जगह पे असिंक करके डेटा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेटा मैं बाहर भी भेज सकूँ इसको। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दिस डॉट, ये मैंने डाला ऑब्जर्वेबल, और इसको मैं करता हूँ सब्सक्राइब। जैसे ही सब्सक्राइब करूँगा तो अब नया वे आ गया है सब्सक्रिप्शन का यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट एंड एरर एंड कंप्लीट को लेकर के आप प्लीज़ नया वाला ही यूज़ कीजिए। एक ऑब्जेक्ट है और ये एक फंक्शन लेता है जिसके अंदर में जितना भी डेटा सक्सेस डेटा आता है वो इसके अंदर में आया, और इसको मैं कर देता हूँ दिस डॉट जो है वेदर डेटा डॉट, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं करंट वेदर। एक की बना दिया, अपनी मर्जी से की बनाया है, ये कोई और की नहीं है, अपनी मर्जी से, इज इक्वल टू डेटा। अगर ये मैंने यहाँ डाल दिया तो अब हमारा वेदर डेटा के अंदर में हमारा क्या है, करंट वेदर का एक की बन गया है, और उसके अंदर में हमारा डेटा है। हालांकि ये ऐसे नहीं होगा, कॉमा होगा, क्योंकि एरर सेक्शन में जाएगा। आप एरर और कंप्लीट अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तब फिर। दूसरा, अब ये जो 15 डे का फोरकास्ट का डेटा जो आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी आप यहाँ यूज़ करेंगे क्लिक करने के बाद वो तो ठीक है, बट ये डेटा भी तो हमको भेजना पड़ेगा आगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, NG ऑन इट में। और ये जो console.log डेटा मैं कर रहा था, यहाँ मैं करता हूँ दिस डॉट वेदर डेटा डॉट 15 डेज डेटा, ठीक है, ये डाल दिया, इज इक्वल टू डेटा डाल दिया। अब अगर मैं इसको किसी तरीके से क्या, अगर मैं इसको console.log करने की कोशिश करूँ जो वेदर डेटा है, अरे यार console.log, तो आप देखेंगे दिस डॉट वेदर डेटा, आप देखेंगे दोनों डेटा मुझे एक ऑब्जेक्ट में मिल जाता है, ठीक है। चलिए मैं देखते हैं, यहाँ पर रिलोड हो जा, ये देखिए आ गया। करंट वेदर डेटा में हमारा टेम्परेचर 14 और 15, ये दोनों ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से भेज दूंगा, कॉपी करूँगा यहाँ से, और कहाँ से भेज, जहाँ भी मर्जी भेजना चाहे आप उसके कॉन्टेक्स्ट में भेज सकते हैं। तो मान लीजिए यहीं पर हम भेज रहे हैं, इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टार, अब कहेंगे हम स्टार दोबारा लेंगे, देखिए एरर आएगा, NG टेम्पलेट आउटलेट कॉन्टेक्स्ट, ये डाला, इज इक्वल टू, आप क्या सोचेंगे कि यहाँ गए और इसके अंदर हम वो एक ऑब्जेक्ट ये लेगा जिस ऑब्जेक्ट को हम बाहर भेजेंगे। आप कोई भी ABCD नाम एक की बनाइए और उसके बाद अपना ये डेटा यहाँ पर भेज सकते हैं। ये सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इस चीज़ का नहीं है कि यहाँ पे इशू है इसलिए कि आप एक ही टैग पर डबल स्ट्रक्चर्ड को यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टिव को यूज़ कर रहे हैं, वो सही नहीं है। जैसे आप देखेंगे क्या कर रहा है, कांट हैव मल्टीपल टेम्पलेट बाइंडिंग ऑन वन एलिमेंट, बस इसको क्या करना है, स्टार हटाइए। अगर मल्टीपल डालना है तो स्टार हटाइए, आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू यूज़ कीजिए, आप बड़े मज़े से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या यूज़ कह रहा है करने के लिए, कह रहा है कैन नॉट बाइंड डॉट, ओके, आउटलेट कंटेंट है, सॉरी कॉन्टेक्स्ट था ये, एम टू कॉन्टेक्स्ट था, इसलिए वो एरर अब नहीं देगा। अब जो की आपने यहाँ भेजा है और जो भी डेटा आप यहाँ से भेज रहे हैं, ये देखिए, अब मैं मान के चलता हूँ, मैं इसको सेम नाम देता हूँ वेदर डेटा, और जब सेम नाम दे दिया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट का जो हम यूज़ करते हैं, अगर की और वैल्यू दोनों सेम है तो आप उसको सिंगल भी कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट हो जाता है कि की और वैल्यू सेम है, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पर भेजे हैं, अब आप लायबल हो जाते हैं वहाँ यूज़ करने के लिए। सीधा अगर मैं इसमें जाता हूँ, आप यहाँ पर जो कंटेंट टेम्पलेट में जो एनी टाइप डेटा है, आप इसको आप टाइप कास्ट कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, वेदर डेटा, जो आप यहाँ पर टाइप कास्ट करेंगे वही टाइप कास्ट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अभी एनी टाइप था तो मैंने एनी टाइप रखा है, आप कर लीजिएगा इस जगह पर। तो ये जो डेटा वेदर डेटा है, अब आप लायबल हो जाते हैं ऐप कंपोनेंट में इसे यूज़ करने के लिए। तो ऐप कंपोनेंट में कहाँ यूज़ करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हम कंटेंट टेम्पलेट पे भेजे हैं, तो यहीं पे कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा हमको, आपको हेडर में नहीं मिलेगा, क्योंकि हेडर पे हमने नहीं भेजा है, ध्यान रखिएगा।
आप हेडर पे अलग भेज सकते हैं, यहाँ पे नहीं भेजा है तो कॉन्टेक्स्ट आप इस वाले के रिगार्डिंग है, इस वाले के रिगार्डिंग, ये कंटेंट टेम्पलेट के रिगार्डिंग, ठीक है। या फिर डिफ़ॉल्ट, जो भी आप दोनों में से कह सकते हैं। डिफ़ॉल्ट के लिए इंटरनल हो जाएगा और कंटेंट के लिए आप एक्सटर्नल हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो इसको रिसीव कैसे करेंगे? रिसीव करने के लिए सिंपल सी बात है, लेट। अब यहाँ जो भी नाम देना चाहें आप, ठीक है, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए ABCD मैंने बोला था, दे ही दिया। अब इसमें बोला जाता है कि वो की का नाम बताइए जिसको आप यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो हम यहाँ की कौन सा लाना चाह रहे हैं? ये वाला जो सेम नाम था। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, कर ही देता हूँ। अगर मैं ऐसे डाला, इसको मैं डाल देता हूँ XYZ ऐसे डाल दिया। तो आपको XYZ को कॉपी करना होगा और उसे ला करके आप यहाँ पर XYZ भर दीजिए। जैसे XYZ आप यहाँ भरेंगे, आप ABCD में वो XYZ का पूरा डेटा ये ABC में आ गया है। नहीं पता तो चलिए मैं दिखाता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, ABC को मैं जेसन पाइप लगा देता हूँ। प्लीज़ अगर पाइप के बारे में आपको नहीं पता है तो ABCD होगा। तो मेरा वीडियो पीछे है जो कि कंप्लीट पाइप के बारे में बताया गया है, उसको देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके अगर लोड हो रहा है और चेक करूँगा कि मेरे पास डेटा यहाँ पर आ जाएगा, वो एक जेसन डेटा देख रहे हैं, करेंट वेदर टेम्पलेट 15 डेटा। अब आपकी मर्जी है, जितनी ज़्यादा आपको जो यूज़ करना है यूज़ कीजिए। जैसे कि यहाँ टेम्पलेट था इस जगह पर, तो इस टेम्पलेट में अभी क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है दिस इज़ डेटा फ्रॉम, जो भी आ रहा है इस जगह पर। अगर मुझे इसी जगह पर डेटा भेजना है वहाँ पर, तो आप इसको पकड़ो, इस जगह पर लिखो ABCD डॉट करेंट, जो इसका था करेंट वेदर था। करेंट वेदर के अंदर में क्या चीज़ है, करंट वेदर के अंदर टेम्परेचर है। आप इसको टेम्परेचर को कॉपी करो, डॉट टेम्परेचर डाल दो, और जैसे टेम्परेचर आप यहाँ डालोगे देखिएगा वहाँ 44 आ जाएगा। ये 44 है ना, देखिए 44 आ गया इस जगह पर, जो भी आप डेटा भेज रहे थे। तो इसका मतलब आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, किसी भी तरीके से। अच्छा एक बात बताइए, ये टेम्पलेट आउटलेट का ज़रूरत क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि अगर मान लिया कि एक टेम्पलेट का हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अपने कंपोनेंट का इंस्टेंस बनाएंगे, इस विजिट का एक इंस्टेंस बनाएंगे और उसके डेटा को हम एक्सेस करके हम ये पूरा डेटा ले सकते हैं, जो भी डेटा है, ठीक है। एक वे है, सॉरी, एक वे है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही वेदर कंपोनेंट 50 जगह यूज हो, तो अब 50 बार इंस्टेंस नहीं बनाएंगे ना। तो ये बेस्ट तरीका है इस जगह पर, जो कि आप कंटेंट आउटलेट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पेरेंट में। तो अब जरा एक चीज़ देखिए, ABC डाल दिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। मैं इसको करता हूँ चेंज, इसको मैं करता हूँ वेदर डेटा, ठीक है, WATHER वेदर डेटा, ये कर दिया, ठीक है। और ये XYZ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यही वेदर डेटा जो मैं उधर से ला रहा था यहाँ भी दे देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे जो हमारा विजिट में था वेदर डेटा, ये डाल दिया। अब सेम की और वैल्यू है, तो हम इसे एक ही मान के चलेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि वेदर डेटा की भी है और वैल्यू भी है, हमें यहाँ डिस्प्ले में कोई एरर नहीं मिलेगा, ओके। अब एक चीज़ और है, अब जब ये कोई डेटा हमें मतलब कोई एरर यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये की लिखना ज़रूरी है। ये भी आप हटा सकते हैं अगर एक जगह पे यूज़ करना चाह रहे हैं, मैं कोई भी की यूज़ करना चाह रहे हैं। हालांकि आप की यहाँ से भी भेज सकते हैं, जब डेटा आप यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो आप यहाँ पर टेम्परेचर जो भी अपना डेटा एक एक करके भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि आप इसको हटा करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अभी इस तरह से करेंगे तो आपको हो सकता है कि वो डेटा ना दे, प्रॉब्लम करे। क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइंड बता रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी करंट वेदर इसको मिलेगा नहीं, राइट। ये वेदर डेटा भी का करंट डेटा नहीं मिलेगा। क्यों? रीज़न क्या है कि आपने यहाँ डेटा जो बनाया था वो उसको वहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वही नेम में उसको जाना था। लेकिन आप यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे एक रिजर्व की है जो कि है इम्प्लिसिट, $implicit। ये जैसे आप डालते हैं तो आपको वहाँ पर ये जो नेम था ये देने की ज़रूरत नहीं था इस जगह पर, ठीक है। चेक करते हैं ज़रा, देखिए हमारा डेटा आ रहा है ना, बस। तो ये चीज़ें भी आप हटा करके कर सकते हैं। जनरली टेबल में जब डेटा स्टोर करते हैं मटेरियल टेबल में, वहाँ ज़्यादा ये यूज़ होता है।
ओके, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपने डेटा को ट्रांसफ़र किया, पेरेंट से चाइल्ड में डेटा दिया और चाइल्ड से डेटा वापस लिया। चाइल्ड को आपने HTML दिया और चाइल्ड का डेटा ला करके बाहर यूज़ करके फिर उस HTML वापस उसको भेज दिया। समझ रहे हैं ना, कितना बेहतरीन चीज़ है। चलिए नेक्स्ट अब हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो है ng टेम्पलेट आउटलेट इंजेक्टर। ओके, उसको देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा कंटेंट जो है ये थोड़ा दिख नहीं रहा है तो CSS लगा देते हैं। तो CSS कहाँ लगेगा हमारा, ऐप कंपोनेंट में। ऐप कंपोनेंट में हम जाते हैं, ऐप कंपोनेंट HTML, और ये CSS के लिए हमारा क्या है, ये मैं एक p टैग डाल देता हूँ। चलिए ये p टैग डाल देता हूँ ताकि हमें वहाँ डेटा दिखे। ठीक है, ओके, और ये CSS में p टैग को हम कर देते हैं कलर #D5 ऐसे देता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा। चेक करते हैं, कलर चेंज हो जाएगा। हाँ हो गया, p टैग ठीक है, जो भी है। बाकी ये हमारा जितना, इसको भी p टैग में, प्री टैग में डाल देता हूँ, इसको प्री टैग में डाल देता हूँ। प्री थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा। आ जाओ इसके अंदर में, p टैग रहे कि प्री टैग रहे, वो दोनों चीज़ हमें दिखेगा। इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, और मैं इसको प्री टैग को p और प्री दोनों कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। तो हमारा थोड़ा सा कंटेंट यस ऐसा दिखने लगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब ये चेक करते हैं, हम तो बार बार यहाँ पर HTML भेज रहे हैं, राइट। HTML क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई कंपोनेंट भेज दें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, वेदर विजिट में जाता हूँ। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ इसके नीचे कोई एक और हेडर है और ये हमारा कंटेनर था। इसके नीचे मैं एक और सेक्शन ले लेता हूँ या फुटर ले लेता हूँ। ठीक है, और फुटर में जा करके मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, बटन डाल दिया। मैं इसको लिख देता हूँ लोड वेदर। ठीक है, ऐसे डाल दिया। और यहाँ पर कोई क्लिक इवेंट है। ठीक है, क्लिक इवेंट करने के बाद जो है सो मैं लिखता हूँ लोड वेदर। ठीक है, लोड वेदर डाल दिया मैंने। ठीक है, और लोड वेदर पे मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ लोड वेदर। ठीक है, और इसमें जो सर्विस है हमारा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वेदर सर्विस का, मैं मान के चलता हूँ एक और सर्विस में बता देता हूँ। इस जगह पर बना देता हूँ लोड डेटा, लोड वेदर यहाँ भी डाल देता हूँ। लोड वेदर ये सर्विस का है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक कंसोल डाल देता हूँ, console.log you reloaded the weather data, ये डाल दिया। बस ये हम चीज़, अब इसको मैं यूज़ करता हूँ TS फाइल में। क्या दिस डॉट, जो हमारा सर्विस है, सर्विस जो इंजेक्ट किया था, क्या है हमारा सर्विस, यह वेदर सर्विस है। दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट लोड वेदर, ये डाल दिया ऐसे करके। ठीक है, अब अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो हम फुटर में हमें ये आ जा डेटा, बटन आ जा। ओके, क्लिक किया तो ये यू रिलोडेड द वेदर डेटा, ये हमारा डेटा आ गया। ठीक है, अब इस समय क्या करते हैं कि टेम्पलेट, इसके लिए भी एक टेम्पलेट बना लेते हैं। तो टेम्पलेट बनाएंगे, तो मैं यहाँ करता हूँ ng टेम्पलेट। ठीक है, ng टेम्पलेट, और इसका नाम देता हूँ फुटर टेम्पलेट। ऐसे डाल दिया मैंने फुटर टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट को मैं यहाँ से कट करता हूँ और फुटर में डाल दिया। यहाँ सब समझने में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सेम ऊपर वाला है। ng कंटेनर डाल देते हैं, जो कि बाहर से हम डेटा लेंगे, और इसमें लिखते हैं ng टेम्पलेट आउटलेट। ठीक है, और इसके अंदर में हम डाल देते हैं यही फुटर टेम्पलेट। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, स्टार मार्क कर देते हैं इधर पे। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, डेटा यहाँ पर हमारा आता रहेगा। ठीक है, ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी को उसी तरह से इनपुट हम बनाएंगे जैसे हमने बाकी सब के लिए बनाया था। चलिए इसको इनपुट बनाते हैं। यहाँ पे करते हैं पेस्ट, इसमें लिखता हूँ फुटर टेम्पलेट, टेम्पलेट रेफरेंस कुछ भी रहेगा। अब इस जगह पर मैं ऐप कंपोनेंट में जाता हूँ, यस, और एक और टेम्पलेट बनाते हैं ng टेम्पलेट। ये सब रिपीटेड ही है, ng टेम्पलेट,
और टेम्पलेट ई मिसिंग है, टेम्पलेट। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब एक कंपोनेंट बना के डालते हैं। चलिए कोई कंपोनेंट बनाते हैं इस जगह पर। डायरेक्टली टर्मिनल में जाते हैं और इसमें हम लिखते हैं ngGC, आजा जल्दी से। ओके, ngGC। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेदर फुटर, ऐसे डाल दिया मैंने। आप अपनी मर्जी जो बना सकते हैं, ABCD जो भी बना सकते हैं। वेदर फुटर टेम्पलेट हमने बना दिया इस जगह पर। ओके, ये जब बनकर तैयार हो गया तो हम देखेंगे वेदर फुटर का हमारा एक टेम्पलेट यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। यस, अब इसी वेदर फुटर के टेम्पलेट को हम इसके अंदर में डाल देते हैं। जो टेम्पलेट था हमारा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है, उससे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ वेदर फुटर कंपोनेंट, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और इसके HTML में जा करके ऐप वेदर फुटर डाल दिया इधर पे। कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको सेव करेंगे, अब इनपुट में भी तो डालना पड़ेगा क्योंकि ये जो टेम्पलेट है इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम इसका पहले नाम देंगे, इसको लिखते हैं फुटर टेम्पलेट, ऐसे डाल दिए। अब ये जो वेरिएबल है अब कहाँ, उसके इनपुट में डालेंगे। किसके, जो चाइल्ड है इसका वेदर विजिट, इसमें जैसा था वैसे ही डाल दीजिए। इसमें लिखते हैं फुटर टेम्पलेट, जो उधर बनाया था इनपुट में। इसी में हम वो वेरिएबल डाल दिए जो कि ऐप कंपोनेंट वाला हमारा फुटर टेम्पलेट है, जो कि हमारा नीचे है। जैसे ही सेव करेंगे अभी कुछ नहीं आपको नज़र मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही गलती फिर से की है कि हमने फुटर टेम्पलेट बना तो दिया जिसमें डेटा हमारा आ रहा था। तो इसको मैं करता हूँ डिफ़ॉल्ट फुटर टेम्पलेट, जो कि डिफ़ॉल्ट में आएगा। और ये फुटर टेम्पलेट के बाद हम यहाँ डाल देंगे। अगर फुटर टेम्पलेट रहा तो फुटर टेम्पलेट लोड करो, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट फुटर टेम्पलेट को लोड करो। अब देखिए ये बटन यहाँ से गायब हो जाएगा, आ गया वेदर फुटर वर्क्स। अब इसके अंदर में आप जो मर्जी चाहे इस वेदर फुटर वाले में, वेदर का जो हमारा नया जो बनाए हैं फुटर, उसके अंदर में आप कोई भी बटन डाल सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, बटन डाल दिया इधर। मैं इसमें लिखता हूँ मैट बटन, जो कि मटेरियल का है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलोड फुटर, इतना बड़ा मैंने डाल दिया, फुटर रिलोड वेदर फ्रॉम फुटर। ठीक है, आपकी मर्जी। रिलोड वेदर डाल दिया मैंने। ठीक है, वेदर डेटा, बस अच्छा ठीक है, रिलोड वेदर डेटा डाल दिया। ठीक है, मैट बटन यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने मटेरियल का इंपोर्ट नहीं किया है। मैट बटन मॉड्यूल ये मैंने यहाँ इंपोर्ट कर दिया। सेव करते हैं, देखिए यहाँ पर डेटा ये चेंज हो गया हमारा, रिलोड वेदर डेटा। ये हमारा ऐप कंपोनेंट के थ्रू आ रहा है। लेकिन जो ये क्लिक इवेंट है हमारा वेदर में, वेदर विजिट में, अगर आप देखेंगे ये जो क्लिक इवेंट है गेट 15 डे रिकॉर्ड, ये सब कहाँ से, लोड वेदर, ये कैसे हम रिसीव करेंगे? तो इसको रिसीव करने के लिए क्या होता है कि आपको उस कंपोनेंट को टारगेट करना पड़ेगा, जो कंपोनेंट आपने नया बनाया है। कैसे टारगेट करेंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए वेदर विजिट जो हमारा फुटर बनाए थे, इस बटन पे क्लिक इवेंट डालते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि क्लिक तो इवेंट करना पड़ेगा ना इस जगह पर। मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, एक सिंगल अपना बना देता हूँ ऑन क्लिक इवेंट। आप ABCD कुछ भी नाम दीजिए इस जगह पर। यहाँ पर जा कर के ऑन क्लिक एक इवेंट में बना के रखता हूँ। इसमें लिखता हूँ console.log बटन क्लिक्ड, मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, बटन क्लिक्ड, CLICKED। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको, ओके सेव नहीं हुआ है लगता है, ये सेव नहीं हुआ है क्योंकि बटन क्लिक का मैंने फुटर पे डाला था। अब ठीक है, अब जब इसको क्लिक करता हूँ यहाँ आएगा बटन क्लिक, आजा भाई रिलोड हो गया दोबारा। ओके, इसको क्लिक करता हूँ, देखिए बटन क्लिक आ गया हमारे पास। अब इस जगह पे आप क्या कहेंगे कि एक काम करते हैं कि हम उस कंपोनेंट को क्यों ना इंजेक्ट कर लें इस वेदर फुटर वाले में। तो आप इस जगह पे कंपोनेंट को इंजेक्ट करने की कोशिश अगर करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम दे दिए क्या नाम है, वेदर कंपोनेंट, कॉम्प डाल दिए बस। ठीक है, वेदर कॉम्प डाल दिए। ये वेरिएबल है, इसमें करेंगे आप इंजेक्ट और वो कंपोनेंट ला के रख देते हैं। क्या था हमारा, वेदर विजिट है ना, जिसमें क्या वो हमारा एक्शन सब लिखा हुआ है उस जगह। और इस इंजेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं हम कोर से। ठीक है,
अब जैसे आपने यहाँ पर कर दिया तो ये कंपोनेंट जो बना वेदर कंपोनेंट जो आपने वेदर विजिट से लाया, ये लाइबल हो जाता है अपने सारे प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स को एक्सपोज करने के लिए। तो आप करेंगे दिस डॉट वेदर कंपोनेंट जो आपने लाया इसको डॉट करेंगे, देखिए सारा चीज़ आ गया, करेंट टेम्पलेट उसके टोटल चीज़ हमारा आ गया है जगह पर। तो आप इस जगह पर अगर मान लेते हैं लोड वेदर का, इस जगह पर क्लिक करते हैं और ऐसे करते हैं तो वो सर्विस से डेटा ला करके देगा, जो कि उसके अंदर जो भी था लोड वेदर करके जो भी लिखा होगा वो देगा। लेकिन 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 ये देखिए क्या दिया इसने, नल इंजेक्टर का इशू दिया। क्यों? रीज़न ये है आप वेदर कंपोनेंट के लोड वेदर को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वेदर विजिट वाले में अगर जाके देखेंगे तो लोड वेदर एक्चुअली में क्या कहाँ से यूज़ कर रहा है, वो वेदर सर्विस यूज़ कर रहा है। वो वेदर सर्विस एक्चुअली में अभी मैंने रूट पे डाला है, अभी मैंने रूट पे डाला है सर्विस। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ अगर मैं और चेंज कर दूं, अगर सर्विसेज में जाऊं, कहाँ है सर्विसेज, यस सर्विस में गया, या 15 वेदर सर्विस में अगर मैं जाता हूँ, ये रूट पे है, रूट में हटा देता हूँ इस जगह पे भी, ठीक है, प्रोवाइडेड इन कुछ भी नहीं है इस जगह पे। तो वेदर सर्विस जो है अभी कुछ कहीं पे नहीं है, आपको ये एरर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप नल इंजेक्टर अब मुझे यहाँ के लिए भी मिला, यहाँ के लिए वेदर विजिट के लिए, क्योंकि हमने इसको प्रोवाइडर में डाला। रूट पे तो हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं उसको, उसका तरीका है, क्योंकि ऐप कंपोनेंट में उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि बिना इंजेक्ट करके हम उसको कैसे यूज़ कर सकेंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रोवाइडर्स में डाल देता हूँ कि हमें सिर्फ इसी कंपोनेंट में यूज़ करना है उस वेदर सर्विस को। वेदर सर्विस ये डाल दिया हमने। एक अभी एरर देगा जो कि अभी फुटर वाले के साथ है, ये एरर तो यहाँ से चला जाएगा। चलो आ जाओ। ओके, तो हम आ चुके हैं उसी स्टेज पे। ये देखिए ये नल इंजेक्टर आ रहा है, ये वेदर विजिट कंपोनेंट पे आ रहा है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके वेदर फुटर के अंदर में, ठीक है। ओके, तो अब यहीं पर काम आता है कि ये जो सर्विस हमने इंजेक्ट किया था वेदर विजिट वाले कंपोनेंट में, इसको कैसे हम भेज सकते हैं वेदर फुटर वाले कंपोनेंट में, क्योंकि वहाँ पर उस कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वैसे भी एक बात बताइए, ये नल इंजेक्टर एरर आ क्यों रहा है? ये नल इंजेक्टर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो वेदर फुटर कंपोनेंट है वो ऐप कंपोनेंट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के थ्रू। तो ये चेक करता है एंगुलर कि ये जो कंपोनेंट के अंदर में सर्विस आप यूज़ करने वाले हो जो कि किसी भी थर्ड पार्टी से आ रहा है, क्या वो यहाँ पर प्रोवाइडर्स में है ऐप कंपोनेंट के? नहीं, यहाँ प्रोवाइडर्स में नहीं है, लेकिन वो कहीं और भी यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए वो एरर दे रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। ओके, पहले खुद के वाले में चेक करता है, पहले खुद के कंपोनेंट में चेक करता है ऐप वेदर फुटर में, वहाँ भी उसको नहीं मिला, ठीक है। वेदर फुटर में भी प्रोवाइडर्स में नहीं मिला, फिर ऐप कंपोनेंट में चेक किया, वहाँ भी उसको नहीं मिला। अब इसी जगह पे क्या करेंगे, ये विजिट कंपोनेंट जो है इसके अंदर में हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ गए और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। क्या वेरिएबल बनाएंगे? यहाँ वेरिएबल हम बनाए एक इंजेक्ट के नाम से, आप कुछ भी ABCD कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ डालेंगे इंजेक्ट, क्या? तो इंजेक्टर कैपिटल में रहेगा, आई ध्यान रखिए, ये इंजेक्टर कहाँ से आएगा? कोर में से। और ये जो यहाँ पर इंजेक्टर को इंजेक्ट कर दिए, अब ये इंजेक्टर क्या करेगा, आप वेदर कंपोनेंट विजिट कंपोनेंट के HTML में जहाँ पर आप कंपोनेंट लोड करवा रहे हैं उस जगह पर आप इंजेक्टर को प्लेस कर दीजिए, जैसे कि ये है, राइट। ये फुटर टेम्पलेट था इस जगह पर, आप यहाँ पर जाइए, फिर वही बात है, डबल स्टार हो जाएगा, तो इसको मुझे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना पड़ेगा। चलिए यहाँ बाइंड कर दिया हमने इसको भी। फिर दूसरा क्या बोला था हमने, यस, ये भी प्रॉपर्टी बाइंडिंग होगा, ng टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट नाउ के इंजेक्टर, और इस इंजेक्टर में वही इंजेक्ट डाल दीजिए। और जैसे आपने इंजेक्ट डाला तो जो भी सर्विसेज इसके बाद जो भी टेम्पलेट में कंपोनेंट आएगा जो सर्विस यूज़ करेगा वो उसको एक्सेस करने लगेगा और आपका एरर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए रिलोड वेदर डेटा किए, अब देखिए दोनों बार क्लिक हुआ, अब ये यू रिलोडेड द वेदर डेटा और बटन क्लिक दोनों आ रहा है। ये कहाँ से आया यू रिलोडेड द वेदर डेटा? एक तो बटन क्लिक यहाँ से आया, तो ये आया
वेदर कंपोनेंट में के अंदर में से लोड वेदर किया तो वेदर कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रहा है, ये वाला। और ये वाला क्या है, उस सर्विस को यूज़ कर रहा है, उस सर्विस का डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। और आपने कंपोनेंट कहाँ डाला था, ऐप कंपोनेंट में। तो आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार चीज़ है ये, कि एक कंपोनेंट के अंदर के सर्विस को भी आप बाहर से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी कंपोनेंट के HTML को आप बाहर से डाल सकते हैं। फिर उस जो कंपोनेंट में कोई भी डेटा है पड़ा हुआ जिसमें कि ऑब्जेक्ट सब है, उसको आप बाहर भी यूज़ करा सकते हैं। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन NG टेम्पलेट को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो एंजॉयबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ एक लाइक्स और सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में और आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे रहा हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए UIDHTML चैनल के साथ, और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप पाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।